बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय रेडियोधर्मिता के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों में से क्वेश्चन नंबर 21 तक के सॉल्यूशन जो है वह हम इसके ठीक पहले की वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन जो है हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 33 वर्षों में घटकर अपने प्रारंभिक मान का 1/8 रह जाती है। पदार्थ की अर्धायु एवं क्षय नियतांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं जो मान दिया गया है। प्रश्न के अनुसार कहा है कि सक्रियता कैपिटल R जो है वह प्रारंभिक मान का 1/8 रह जाती है। तो कैपिटल R बराबर R0 इंटू 1/8 इसको हम लिख सकते हैं, अथवा R/R0 बराबर 1/8। और क्या दिया है? दिया है स्मॉल t बराबर 33 वर्ष, यह दिया गया है। इतना जो है आपके प्रश्न के अनुसार मान दिए गए हैं। सूत्र सक्रियता कैपिटल R बराबर होता है R0 इंटू 1/2 की होल पावर n, इसको हम लिख सकते हैं, अथवा R/R0 बराबर 1/2 की होल पावर n। R/R0 का मान जो है रख लेते हैं 1/8 तो हो जाएगा, अथवा 1/8 बराबर 1/2 की होल पावर n हो जाएगा, अथवा 1/2 की होल पावर 3 और बराबर 1/2 की होल पावर n। तो हो जाएगा, इसलिए n = 3। अर्धायुओं की संख्या n बराबर 3। अब आगे जो है कहा है कि अर्धायु और क्षय नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है अर्धायुओं की संख्या n बराबर स्मॉल t बटे कैपिटल T, अथवा कैपिटल T = स्मॉल t बटे n। कैपिटल T ही अर्धायु है, तो अर्धायु कैपिटल T बराबर स्मॉल t बटे n मान रख लेते हैं। स्मॉल t की जगह पर 33/3 ये बराबर हो जाएगा 11 वर्ष। ये हो गया 11 वर्ष। तो आपका एक आंसर ये हो गया 11 वर्ष। अर्धायु कैपिटल T बराबर 11 वर्ष। आगे जो इसी में कहा है क्षय नियतांक, तो कहेंगे इसके लिए सूत्र तथा क्षय नियतांक होता क्या है? लैम्डा बराबर 0.6931 बटे कैपिटल T। कैपिटल T का मतलब अर्धायु, तो बराबर हो जाएगा, यहाँ से जो है बराबर हो जाएगा 0.6931 बटे कैपिटल T का मान है 11। अर्धायु कैपिटल T का मान है 11। अब 11 से जब हम भाग करते हैं तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वह हो जाएगा 0.063 प्रति वर्ष। यही आपका आंसर है। क्षय नियतांक लैम्डा बराबर होता है 0.6931 बटे अर्धायु कैपिटल T मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 0.063 प्रति वर्ष। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। जैसे कि आपके प्रश्न में
दिया गया है R/R0 बराबर 1/8, स्मॉल टी बराबर 33 वर्ष। सबसे पहले सक्रियता ज्ञात किया। सक्रियता कैपिटल R बराबर R0 इंटू 1/2 की होल पावर n। इसकी मदद से n ज्ञात किया, n बराबर 3 आया। फिर सूत्र अर्धायुओं की संख्या n बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। इसकी मदद से अर्धायु कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी बटे स्मॉल n और मान आंसर आया 11 वर्ष। फिर सूत्र लगाया 6 नियतांक लैम्ब्डा बराबर होता है 0.6931 बटे कैपिटल टी। मान रख के कैलकुलेट किया तो आया 0.063 प्रति वर्ष। यही है क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। आप इसी क्रम में अगला प्रश्न आप देखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का प्रश्न है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 60 वर्ष है, इसका क्षयांक ज्ञात कीजिए। log2 आधार ई बराबर 0.6931। तो सबसे पहले जो मान दिए हैं उसको नोट कर लेते हैं। दिया गया है 23 नंबर में कि कैपिटल टी बराबर दिया है 60 वर्ष, यह दिया गया है। आगे दिया है log2 आधार ई, log2 आधार ई बराबर 0.6931 यह इतना मान दिया गया है। अब हमको जो ज्ञात करना है वह ज्ञात करना है क्षयांक। तो लिखेंगे सूत्र क्षयांक लैम्ब्डा बराबर log2 आधार ई बटे कैपिटल टी। मान रख लेते हैं बराबर log2 की जगह पर 0.6931 बटे कैपिटल टी की जगह पर 60, कैपिटल टी की जगह पर 60। और जब इसको हम भाग करेंगे तो हो जाएगा बराबर 0.01163 0.01155 या 6 के आसपास जो है तो 55 लिख देते हैं या 6 के आसपास आप लिख सकते हो, इतना प्रति वर्ष। जब आप इसको भाग करेंगे, आप भाग करके देख लीजिएगा, जो भी आए इसी के आसपास ये होगा, यही आपका आंसर है। तो इस 23 नंबर के प्रश्न में दिया है अर्धायु कैपिटल टी बराबर 60 वर्ष, log2 आधार ई बराबर 0.6931 और हमको ज्ञात करना था क्षयांक। तो क्षयांक लैम्ब्डा बराबर होता है log2 आधार ई, log2 आधार ई मान रखा और कैलकुलेट किया तो आपका जो आंसर आ रहा है 0.01155 प्रति वर्ष। तो यही है क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 40 वर्ष है, कितने समय बाद क्षय होकर उसका 16वां 1/16 ब्रैकेट में दिया है भाग शेष बचेगा। और आगे कहा है कि इस पदार्थ का क्षय नियतांक कितना है और log2 आधार ई का भी मान जो है दिया गया है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि दिया क्या है। तो 24 नंबर के इस प्रश्न में हम देखते हैं कि दिया गया है n/n0, यह बराबर है 1/16 और क्या दिया है log2 आधार ई का मान दिया है, log2 आधार ई
बराबर 0.6931 यह मान दिया गया है। और क्या दिया है? दिया है अर्धायु कैपिटल टी बराबर 40 वर्ष, यह दिया गया है। इतना दिया गया है। और पूछा क्या है? पदार्थ का क्षय नियतांक ज्ञात कीजिए। और कितने समय में कहा है? तो विघटन का समय और क्षय नियतांक यही जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अर्धायुओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र हो जाएगा n = n0 इंटू 1/2 की होल पावर n लिख सकते हैं, अथवा n/n0 बराबर 1/2 की होल पावर n लिख सकते हैं। 1/16 बराबर 1/2 की होल पावर n। क्यों? क्योंकि n/n0 का मान क्या है? 1/16, और 1/16 को हम लिख सकते हैं अथवा 1/2 की होल पावर 4 और बराबर 1/2 की होल पावर n। तो हो जाएगा इसलिए n बराबर 4। तो यहाँ से हमारा जो आ गया अर्धायुओं की संख्या n = 4। और हमें ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले विघटन का समय। तो सूत्र होता है अर्धायुओं की संख्या n बराबर t/T, अथवा विघटन का समय t बराबर n × T बराबर n की जगह पर 4 हो गया और गुणे T की जगह पर 40। तो बराबर हो जाएगा 4 × 16 160 वर्ष, 160 वर्ष। तो एक आंसर आपका ये हो गया 160 वर्ष। दूसरा इसी में जो पूछा गया है क्षय नियतांक पूछा गया है। लैम्डा बराबर, जैसे कि अभी इसके पहले हम लोग देखे थे कि सूत्र क्या होता है, छायांक या क्षय नियतांक लैम्डा बराबर log 2 आधार E/T मान रख लेते हैं बराबर 0.6931 की जगह पर 40, और इस मान को रख करके जब भाग करते हैं तो हो जाएगा 0.0173 प्रति वर्ष। यही जो है इसका आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। और इस क्वेश्चन नंबर 24 में मान दिया है n/n0 बराबर 1/16, log 2 आधार बराबर 0.6931, अर्धायु T बराबर 40 वर्ष। ये मान दिया गया है। इन्हीं मानों की मदद से पहले सूत्र n बराबर n0 इंटू 1/2 की होल पावर n, इस सूत्र की मदद से अर्धायुओं की संख्या n बराबर प्राप्त किया, 4 आया। फिर आगे सूत्र n बराबर t/T, अर्थात अर्धायुओं की संख्या बराबर विघटन का समय बटे अर्धायु। इसकी मदद से विघटन का समय t बराबर n × T, ये मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 160 वर्ष। फिर इसी में पूछा गया क्षय नियतांक लैम्डा बराबर होता है log 2 आधार E/अर्धायु T, मान रख के कैलकुलेट किया तो आया 0.0173 प्रति वर्ष। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप
यक्स की अर्धायु 3 सेकंड है, किसी स्मॉल टी बराबर 0 सेकंड पर दिए गए नमूने के आइसोटोप में 8000 परमाणु हैं। गणना कीजिए नंबर 1 क्षय नियतांक तथा नंबर 2 समय स्मॉल टी जब नमूने में 1000 परमाणु अवशेष रह जाए। तो यही जो है प्रश्न है और जो पूछा गया है वही ज्ञात करना है। तो आइए इस 25 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं कि प्रश्न के अनुसार मान क्या क्या दिया है। दिया है अर्धायु कैपिटल टी बराबर 3 सेकंड है, यह दिया गया है। आगे कैपिटल एन का मान दिया है, कैपिटल एन बराबर दिया है 1000 परमाणु और एन नॉट दिया है, एन नॉट बराबर दिया है 8000 परमाणु, यह दिया गया है इतना। आगे इसमें जैसे पूछा गया है, सबसे पहले तो कहा है कि क्षय नियतांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्षय नियतांक ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्षय नियतांक, क्षय नियतांक लैम्डा बराबर log 2 आधार ई बटे कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब अर्धायु और log 2 आधार ई का मान होता है 0.6931। आप इसको लिख सकते हैं 0.6931 अब बटे टी। मतलब या तो एक दूसरा सूत्र इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे सीधे लिख सकते हैं कि क्षय नियतांक लैम्डा बराबर 0.6931 बटे टी। तो आगे मान रख लेते हैं, ये हो जाएगा 0.6931 और बटे टी की जगह पर 3 और भाग कर देते हैं तो आएगा 0.2310 सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड चाहे कह लें, सेकंड की घात -1। एक आंसर ये आपका हो गया। आगे इसी में पूछा गया है समय, तो उसको ज्ञात करने के लिए नंबर 2 सबसे पहले अर्धायुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। होता क्या है, n बराबर n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n लिख सकते हैं, अथवा n अपान n नॉट बराबर 1/2 की होल पावर n। आगे इसको लिख सकते हैं, अथवा n की जगह पर 1000 और बटे n नॉट की जगह पर 8000 और बराबर 1/2 की होल पावर n। आगे इसको हम लिख सकते हैं, अथवा 1/8 बराबर 1/2 की होल पावर n। इसको लिख सकते हैं, अथवा 1/2 की होल पावर 3 और बराबर 1/2 की होल पावर n। या इसको लिख सकते हैं, इसलिए n = 3। इस सूत्र की मदद से आया क्या, n बराबर अर्धायुओं की संख्या n बराबर 3। अब आगे जो ज्ञात करना है समय, विघटन का समय, तो स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल t बटे कैपिटल T, अथवा विघटन का समय स्मॉल t बराबर हो जाएगा n गुणे t और या हो जाएगा बराबर n की जगह पर 3 और कैपिटल T की जगह पर 3, तो बराबर 3 त्रिका 9 सेकंड। यही आपका आंसर है, 9 सेकंड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन नंबर 25 में सबसे पहले दिया है अर्धायु कैपिटल T बराबर 3 सेकंड, कैपिटल N बराबर 1000 परमाणु, प्रारंभिक मान n नॉट बराबर 8000 परमाणु,
पहले क्षय नियतांक ज्ञात करना था, तो क्षय नियतांक लैम्डा बराबर एक सूत्र होता है log 2 बराबर log 2 आधारी बटे अर्धायु कैपिटल टी, और एक सूत्र सीधे ये भी होता है 0.6931 बटे अर्धायु कैपिटल टी। मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 0.2310 सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकंड। दूसरा हमें ज्ञात करना था समय, तो इसके लिए सबसे पहले अर्धायुओं की संख्या ज्ञात किया, सूत्र लगाया n बराबर n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n, अथवा n/n0 बराबर 1/2 की होल पावर n। इसकी मदद से हम यहाँ पर अर्धायुओं की संख्या ज्ञात किया n बराबर 3। अब आगे सूत्र लगाया n बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, अर्धायुओं की संख्या बराबर विघटन का समय बटे अर्धायु। तो यहाँ से हो गया विघटन का समय स्मॉल टी बराबर n गुणे कैपिटल टी, मान रखा तो 3 गुणे 3 बराबर 9 सेकेंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आइए देखते हैं उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इस प्रश्न में देखते हैं कि मान क्या दिया है और उसके बाद फिर क्या पूछा गया है, उसी के हिसाब से उसकी गणना करते हैं। तो 26 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि यदि इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान 9.0 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम हो, तो 2.1 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान बीटा कण का द्रव्यमान क्या होगा। प्रकाश की चाल 3.0 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं दिया क्या है। 26 नंबर के प्रश्न में दिया गया है विराम द्रव्यमान m नॉट, विराम द्रव्यमान m नॉट बराबर दिया है 9.0 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, यह दिया गया है। आगे दिया है चाल b बराबर 2.1 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यह दिया गया है। आगे दिया है प्रकाश की चाल, लिखेंगे प्रकाश की चाल c बराबर दिया है 3.0 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यह दिया गया है। इतना दिया गया है। कहा है कि बीटा कण का द्रव्यमान, तो लिखेंगे सूत्र प्रश्न के अनुसार कहा है कि बीटा कण का गतिक द्रव्यमान, बीटा कण का गतिक द्रव्यमान, बीटा कण का गतिक द्रव्यमान m बराबर m नॉट बटे अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर और बटे सी स्क्वायर, यही सूत्र है। अब इसी सूत्र में मान रख लेते हैं, हो जाएगा क्या बराबर 9.0 गुणे 10 की घात माइनस 31, 9.0 गुणे 10 की घात माइनस 31 ये मान दिया गया है, बटे अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2.1 गुणे 10 की घात 8 का होल स्क्वायर और बटे सी स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 10 की घात 8 का होल स्क्वायर, ये इस रूप में हो गया। आगे जो है इसको और सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 9.0 गुणे 10 की घात माइनस 31 और बटे हो जाएगा अंडर रूट 1
माइनस 2.1 का 2.1 से गुणा करते हैं तो 1 2 के 2 2 1 के 2 2 दूना 4, मतलब ये हो जाएगा 4.41। तो ऊपर हो गया 4.41 और गुणे 10 की घात 16 और नीचे हो जाएगा 3 त्रिक का 9 गुणे 10 की घात 16। जब इसको सॉल्व करते हैं आगे तो आएगा आंसर हमारा 1.27 गुणे 10 की घात -30। यही आपका आंसर आएगा। जब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यही आपका आंसर होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन नंबर 26 में दिया क्या है, विराम द्रव्यमान m नॉट बराबर 9.0 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। b बराबर दिया है 2.1 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल c बराबर 3.0 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। सूत्र लगाया, बीटा कण का गतिक द्रव्यमान m बराबर m नॉट बटे √1 माइनस b स्क्वायर बटे c स्क्वायर मान रखा, कैलकुलेट किया तो अंततः जो आंसर आया वह है 1.27 गुणे 10 की घात -30 किलोग्राम। तो यही आपके इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हमने इस चैप्टर के जो शेष बचे हुए प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक के सॉल्यूशन जो है वह बताए हैं। जैसे हमने इस वीडियो में बताया है, जिन सूत्रों का हमने प्रयोग करके आपके आंसर को निकाल करके दिखाया है, उन्हें ध्यानपूर्वक देखें और अपने नोट्स कॉपी में नोट करें। एक नए चैप्टर के साथ हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।